आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये दो शब्द आजकल हर जगह हैं, है ना? ऐसा लगता है कि हर कोई इनकी बात कर रहा है। पर क्या ये दोनों एक ही चीज़ हैं? अक्सर लोग इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो चलिए, आज इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और समझते हैं कि एआई और एमएल में असल में फ़र्क क्या है। और ये कन्फ्यूजन सिर्फ आम बातचीत में नहीं है। सोचिए, 2018 में मार्क जुकरबर्ग ने कहा था कि फेसबुक हेट स्पीच पहचानने के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल करता है। पर मजे की बात यह है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसे मशीन लर्निंग का एक क्लासिक, मतलब एकदम टेक्स्ट बुक वाला उदाहरण मानते हैं। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, ये कन्फ्यूजन छोटे मोटे लेवल पर नहीं है, ये तो टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे बड़े नामों तक फैला हुआ है। और ये देखिए, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है। अगर हम एकेडमिक रिसर्च को देखें तो ये ग्राफ साफ दिखाता है कि 2017 के बाद से मशीन लर्निंग शब्द का इस्तेमाल कैसे रॉकेट की तरह ऊपर गया है। और जैसे जैसे ये शब्द पॉपुलर हुआ, एआई और इसके बीच की जो लाइन थी वो और भी ज़्यादा धुंधली होती चली गई। तो इस पूरे कन्फ्यूजन को साफ करने के लिए हमें एकदम बेसिक से शुरू करना होगा। सबसे पहला सवाल, आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई है क्या? देखिए, एकदम आसान शब्दों में कहें तो एआई का मकसद है एक मशीन में इंसानी दिमाग जैसी काबिलियत डालना। मतलब ऐसी मशीन जो सोच सके, तर्क कर सके, सीख सके और प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत फैला हुआ फील्ड है। पर एक मिनट, एआई का मतलब कोई एक चीज नहीं है। असल में इसके पीछे 4 अलग-अलग गोल या लक्ष्य हैं। कुछ रिसर्चर्स चाहते हैं कि मशीनें हूबहू बिल्कुल इंसानों की तरह सोचें। कुछ चाहते हैं कि वो इंसानों की तरह काम करें, जैसे मशहूर ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लेना। दूसरी तरफ कुछ लोगों का गोल अलग है। वो चाहते हैं कि मशीनें एकदम परफेक्टली लॉजिकल, मतलब तर्कसंगत तरीके से सोचें और काम करें, भले ही हम इंसान हमेशा उतने लॉजिकल नहीं होते। अब एआई और मशीन लर्निंग का कनेक्शन समझने के लिए हमें इन चारों में से एक आइडिया पर फोकस करना होगा, और वो है रैशनल एजेंट या तर्कसंगत एजेंट। ये क्या है? सोचिए, ये एक ऐसा सिस्टम है जो अपने माहौल को समझता है और हमेशा वो काम करता है जिससे उसे सबसे अच्छा, सबसे लॉजिकल रिजल्ट मिले। और बस यहीं से मशीन लर्निंग की कहानी शुरू होती है। तो सवाल आता है, मशीन लर्निंग कहाँ फिट होता है? अच्छा, इसे ऐसे समझिए। मशीन लर्निंग एआई की इस बड़ी सी दुनिया के अंदर एक अलग लेकिन बहुत ही पावरफुल टूल किट है। मशीन लर्निंग या एमएल एआई को हासिल करने का एक तरीका है, और इसका सबसे बड़ा आइडिया है कंप्यूटर को डेटा से सीखने की ताकत देना। मतलब यहाँ आप कंप्यूटर को कोई नियम नहीं बताते कि अगर ऐसा हो तो वैसा करना। नहीं, आप उसे ढेर सारे उदाहरण, मतलब डेटा देते हैं, और वो खुद ब खुद पैटर्न सीखता है। मान लीजिए आपको एक सिस्टम बनाना है जो ग्राहक की शिकायतों वाले ट्वीट्स को पहचाने। आप उसे रूल नहीं लिखेंगे, आप उसे हजारों शिकायत वाले और नॉर्मल ट्वीट्स दिखाएंगे, और वो खुद सीख जाएगा कि शिकायत कैसी दिखती है। और हाँ, मशीन लर्निंग भी कई तरह की होती है। जैसे एक है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें आप मॉडल को लेबल्ड किया हुआ डेटा देते हैं, मतलब आप उसे बताते हैं ये बिल्ली की फोटो है, ये कुत्ते की। फिर एक होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जो बहुत मजेदार है। इसमें एक एजेंट गलतियां कर कर के सीखता है। जब वो कुछ सही करता है उसे इनाम मिलता है, और वो धीरे धीरे बेहतर होता जाता है, बिल्कुल जैसे एक छोटा बच्चा सीखता है। ठीक है, तो अब हम एआई को भी थोड़ा समझ गए हैं, और एमएल को भी। अब असली सवाल, इन दोनों को जोड़ते कैसे हैं? ये मशीन लर्निंग उन इंटेलिजेंट एजेंट्स को बनाने में कैसे मदद करता है जिनकी बात हमने थोड़ी देर पहले की थी? इस तस्वीर को देखिए, ये इसे एकदम साफ कर देगी। एक इंटेलिजेंट एजेंट को एक इंसान की तरह सोचिए। वो अपनी आंखों और कानों, मतलब सेंसर्स जैसे कैमरा या माइक, से अपने आसपास की दुनिया को समझता है। फिर वो अपने दिमाग यानी बैकएंड में इस सारी जानकारी को प्रोसेस करता है, और आखिर में वो अपने हाथों यानी एक्चुएटर से कोई एक्शन लेता है, जैसे स्क्रीन पर कुछ दिखाना या फिर फ्लाइट बुक कर देना। अब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात आती है। ये जो एजेंट हैं ये 2 तरह के हो सकते हैं। पहला है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। इसका ज्ञान, इसकी नॉलेज फिक्स्ड होती है। उसे एक बार जो सिखा दिया, बस सिखा दिया, वो कभी नहीं बदलता। जैसे सोचिए, एक्सपैम फिल्टर जो 2020 में बनाया गया था, वो आज भी 2020 के हिसाब से ही काम कर रहा है।
और दूसरा है लर्निंग एजेंट। ये है असली गेम चेंजर। ये लगातार नए डेटा से सीखता रहता है और खुद को बेहतर बनाता जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण नेटफ्लिक्स या यूट्यूब का रिकमेंडेशन सिस्टम। और बस यही वो पॉइंट है जहाँ सारी चीजें एकदम साफ हो जाती हैं। देखिए, एआई का मकसद है समझदारी से काम करना, पर ये काम हमेशा सीखकर किया जाए ये जरूरी नहीं है। एक सिस्टम पहले से लिखे गए पक्के नियमों के आधार पर भी तो समझदारी से काम कर सकता है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एआई मशीन लर्निंग के बिना भी हो सकता है। ये इस पूरे डिस्कशन का सबसे जरूरी पॉइंट है। तो इसी नई समझ के साथ अब हम एक बहुत ही साफ सुथरा फ्रेमवर्क बना सकते हैं जिससे हम किसी भी एआई सिस्टम को क्लासिफाई कर सकें, मतलब उसे सही कैटेगरी में डाल सकें। ये हमें किसी भी सिस्टम को बेहतर समझने में मदद करेगा। इस फ्रेमवर्क के हिसाब से हम एआई सिस्टम को 4 अलग-अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं और ये बहुत आसान है। हमें बस 2 सवाल पूछने हैं। पहला, क्या सिस्टम मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करता है? और दूसरा, क्या वो सिस्टम समय के साथ साथ नया कुछ सीखता है? बस इन 2 सवालों के जवाब से हमें 4 तरह के एआई सिस्टम मिल जाते हैं। चलिए एक-एक करके इन चारों को देखते हैं। तो सबसे पहला है स्टैटिक एआई सिस्टम। ये सबसे बेसिक है। ये न तो मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करता है और न ही ये कुछ नया सीखता है। इसकी नॉलेज एकदम फिक्स्ड है। उदाहरण के लिए एक पुराना साइबर सिक्योरिटी सिस्टम सोचिए, जो सिर्फ कुछ लिखे हुए नियमों पर चलता है। जैसे अगर कोई इस फाइल को खोलने की कोशिश करे तो तुरंत एक अलर्ट भेज दो, बस। दूसरी कैटेगरी है स्टैटिक एमएल बेस्ड एआई सिस्टम। अब ये मशीन लर्निंग का इस्तेमाल तो करता है, पर इसे ट्रेनिंग सिर्फ एक बार दी जाती है। एक बार बन गया तो बस बन गया। जैसे वो ऐप सोचिए जो तस्वीरों में चेहरों को पहचानता है। उसे लाखों चेहरों पर ट्रेन किया गया है, लेकिन जब आप उसे इस्तेमाल करते हैं तो वो आपसे कुछ नया नहीं सीखता। उसकी नॉलेज भी फिक्स्ड है। अब आता है तीसरा टाइप, अडैप्टिव एआई सिस्टम। ये सिस्टम समय के साथ बदल सकता है, मतलब ये अडैप्ट कर सकता है, पर मशीन लर्निंग से नहीं। यहाँ एक इंसान को, एक डेवलपर को खुद आकर इसके नियमों को अपडेट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक टैक्स सॉफ्टवेयर है। जब भी सरकार टैक्स के नियम बदलती है तो कोई इंसान जाकर उस सॉफ्टवेयर के कोड को बदलता है। सिस्टम खुद नहीं सीखता। और आखिर में आता है चौथा और सबसे पावरफुल टाइप, एडैप्टिव एमएल बेस्ड एआई सिस्टम। ये दोनों दुनियाओं का बेस्ट है। ये मशीन लर्निंग का इस्तेमाल भी करता है और लगातार नए डेटा से सीखता भी रहता है। आपका स्पॉटिफाई, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, इन सब के रिकमेंडेशन इंजन इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आप जो भी देखते या सुनते हैं, ये सिस्टम उससे सीखता है और हर दिन, हर मिनट और बेहतर होता जाता है। तो अब पूरी तस्वीर साफ है। एआई एक बड़ा सपना है, समझदारी से काम करने वाली मशीनें बनाना, और मशीन लर्निंग उस सपने को पूरा करने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है जो सीखने पर टिका है। तो अगली बार जब भी कोई एआई शब्द का इस्तेमाल करें तो एक पल रुककर सोचिएगा, क्या ये सिस्टम सिर्फ लिखे हुए नियमों पर चल रहा है या ये वाकई में असल में कुछ सीख रहा है? बस यही एक सवाल आपको असली तस्वीर दिखा देगा।